में भारतीय चिकित्सा परिषद की स्थापना हुआ 1926 में, ये याद रखना है। फिर आता है केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद, है ना, 1959 में ये हुआ है। 1959 में केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद की स्थापना हुआ है। फिर एग्जैक्टली 10 साल के बाद केंद्रीय आयुर्वेद एवं होम्योपैथी अनुसंधान परिषद स्थापना हुआ। ओके ना, आयुर्वेद एंड सिद्ध अनुसंधान परिषद 1959, आयुर्वेद सिद्ध के बदले में होम्योपैथी आ गया एग्जैक्टली 10 साल के बाद 1969 पे। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद न्यू दिल्ली में स्थापना हुआ 1971। 1971 सब इम्पोर्टेंट ईयर है, उसमें बहुत सारे ये हुआ था, जैसे एमटीबी वगैरह एक्ट वगैरह बहुत सारी चीजें हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ISM&H जो है ना, वो 2003 में बना था, नवंबर 2003 में बना था। उसको स्वतंत्र आयुष मिनिस्ट्री बना, है ना, कब बना, जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई 2014 में। ठीक है, आयुष का जैसे बताएंगे, आयुष का डेफिनेशन क्या है, तो ये है कि ट्रेडिशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर एंड हीलिंग which include Ayurveda, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड शोवरिकपा, है ना, ये 7 सिस्टम में हुआ है, याद रखना है, एंड होम्योपैथी एटसेट्रा। ठीक है, उसको हिंदी में पढ़ेंगे तो पारंपरिक एंड गैर एलोपैथिक, है ना, एलोपैथिक नहीं है जो है, नॉन कन्वेंशनल स्वास्थ्य परिचर्या एंड उपचार पद्धतियां, जिसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, शोवरिकपा एंड होम्योपैथी इत्यादि शामिल है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट जो है वो आयुष के अंडर में क्या क्या है, देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कब स्थापित हुआ था, 1976। कैसे याद रखोगे, जैसे जो पीजी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके आंखें कहाँ टिकती है कि एनआई में सिलेक्शन लेंगे, एनआई में सीट उठाएंगे, तो एनआई जो है आंखें टिकती है कहाँ, एनआई में। नेत्र रोग कितना होता है, 76, तो 1976 एनआईए की स्थापना हुआ था जयपुर में। ये मैंने कल क्वेश्चन किया था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा कहाँ है, आपको ये आंसर पता नहीं था। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली में, इसलिए आज बता रहा हूँ। इसका स्थापित कब हुआ, 1988 में, क्योंकि इसको हम याद रखेंगे अष्टांग योग, अष्टांग योग बताते हैं ना, तो 8 जो यहाँ पर है अष्टांग योग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे में है, 1986 में स्थापित हुआ था। ऐसा करके याद रखो कि नेचुरोपैथी का जो सेंटर है, जो इंस्टीट्यूट है, वो 8 से 6 बजे तक खुला रहता है, 1986। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, है ना, क्रियम, वो हैदराबाद में है ना, यूनानी में हैदराबाद, यूनानी का जो है हैदराबाद, सॉरी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी पूछा जाएगा तो बेंगलुरु, और रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी पूछा जाएगा तो हैदराबाद। ठीक है, सिद्ध का इंस्टीट्यूट जो है वो है चेन्नई में, 2005 में स्थापित हुआ था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध चेन्नई में हुआ था 2005। सिद्ध जब हम 5 साल पढ़ते हैं बीएमएस, तो उसके बाद ही 5 साल के बाद हम सिद्ध होते हैं ना, 5.5 साल के बाद, तो 2005 में जो है सिद्ध सिद्ध होते हैं, है ना, जब हम पढ़ते हैं बीएमएस। तो नेशनल सिद्ध जो है वो चेन्नई में है, तो चेन्नई के लोग ज्यादा सिद्ध मेडिसिन का प्रैक्टिस करते हैं, इस तरह का याद रखो। नेशनल जो सोवारिकपा जो है लेह लद्दाख में है, 2020 में स्थापित हुआ था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी पता है, कोलकाता में। नेशनल जो इस होम्योपैथी का जो है सैटेलाइट सेंटर कहाँ स्थापित है, दिल्ली। नारेला दिल्ली। नरेला दिल्ली में है ना, ये स्थापित हुआ था 1975 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता जो है 1975, जैसे 75 साल का जो सेलिब्रेट किया जाता है आजादी का अमृत महोत्सव, 75 साल का, तो उसमें होम्योपैथी का बहुत प्रचार प्रसार हुआ, इस तरह का आप याद रखोगी कि 1975 होम्योपैथी का वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी स्थापित हुआ था। ये मैंने पूछा था, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ पंचकर्म का है चेरुथुर्ती केरला में, ठीक है, ये भी 1971।
है ना, 1971 में स्थापित हुआ था। अभी 1971 में अभी पढ़े हमने कि भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद न्यू दिल्ली की स्थापना हुआ था 1971। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पंचकर्म 1971, एमटीबी एक्ट 1971। ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट है ना, आईपीजीटीआर जो है वो कब स्थापित हुआ था? 1967। एनआईए 1976। उसको 76 को उल्टा कर देंगे तो 67 हो गया, है ना। दो चीजें मतलब आसपास के इंस्टीट्यूट है, मीन्स सेम लेवल का इंस्टीट्यूट है। इट्रा को, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, इट्रा को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बताया गया है और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एनआईए को बताया गया है, ये पता होगा। आरआईवी, आरआईवी जो राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ न्यू दिल्ली, ये कब स्थापित हुआ था? ये भी 1988 में, जब अष्टांग योग जो है, योग का जो नेशनल इंस्टीट्यूट मोरारजी देसाई, वो भी 1988, और ये भी 98 में स्थापित हुआ था। मीन दिल्ली में 1988 में आरआईवी स्थापित हो गया और योगा का नेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित हो गया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वो पूछ सकते हैं कि कब स्थापित हुआ? 1920 में स्थापित हुआ था। नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड होम्योपैथी शिलोंग, कब इनॉग्रेट हुआ था? ये शिलोंग में ये स्थापित है। ये क्वेश्चन आएगा। नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड होम्योपैथी शिलोंग में है ये, 2016 में स्थापित हुआ था, इनॉग्रेट हुआ था। दो चीजें देखो, यहाँ है नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद होम्योपैथी शिलोंग में है। नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन आएगा तो पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में, है ना। फोक मेडिसिन आएगा तो पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में। फिर सोवा रिक्पा के बारे में, ये सेवन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। सोवा रिक्पा जो है वो आमची सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आमची उसको बोलते हैं, आमची सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये एक तरह का बहुत ओल्डेस्ट ये है ट्रीटमेंट ट्रेडिशन है। ये कहाँ का लोग प्रैक्टिस करते हैं? मेनली ये जो तिब्बियन लोग कहते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, जो हिमालय के रीजन में रहते हैं ना, तिब्बियन रीजन, वो हिमालय के रीजन में जो रहते हैं वो ट्राइबल जो है, भोत्ती पीपल, और वो सभी मेनली प्रैक्टिस करते हैं। ये सवारिकपा भोत्ती पीपल से प्रैक्टिस करते हैं। और इसका जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में इसका वर्णन है, ये भारतीय लैंग्वेज में वर्णन है ना। भारतीय पीपल यूज करते थे। लैंग्वेज क्या है? भारतीय लैंग्वेज। इसको क्या साइंस ऑफ हीलिंग बताया गया? स्वरिक्पा जो प्रैक्टिशनर होते हैं ना, प्रैक्टिशनर ऑफ मेडिसिन ऑफ दिस स्वरिक्पा मेडिसिन इज नोन एज आमची। हम जैसे वैद्य बोलते हैं, वहां बोलते हैं आमची। इसका जो ग्यूड जी क्या है? ये जो फंडामेंटल बुक है मेडिसिन का, जैसे फंडामेंटल बुक होता है उसका नाम है ग्यूड जी, सोवारिक्पा का। सोवारिक्पा बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ जंग व यंग, है ना, पंच महाभूत के प्रिंसिपल को वो मानते हैं, त्रिदोष को मानते हैं। क्योंकि ये जो है ना सोवारिक्पा, ये मेनली यहाँ अष्टांग हृदय से प्रेरित हुए हैं। अष्टांग हृदय में जो वर्णन है उनके सारे वो मानते हैं। इसमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन सा संहिता को मानते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ इंस्टीट्यूट जो स्वरिक्पा का है, जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी लेह, लेह में बनी थे अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तिब्बतियन मेडिकल कॉलेज एंड एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट धर्मासा हिमाचल प्रदेश में है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतियन स्टडी, ये सब तिब्बतियन का वो स्टडी है। ठीक है। ये मैंने डे बताया था कि आयुर्वेद डे कब कब कैसे हुआ, ये याद है? ये याद है या यस बताना सर, पड़ेगा? बताऊं? याद है सर। याद है, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है 2014 में फॉर्मेशन हुआ था, ये आपको याद रखना है। कुछ रिसर्च काउंसिल होते हैं, जैसे सीसीआरएस हो गया, काउंसिल ऑफ योगा नेचुरोपैथी हो गया, ये आपको फुल फॉर्म भी आ सकता है, एब्रिविएशन बस, है ना। कुछ काउंसिलर जो है, जैसे फॉर एजुकेशन के लिए, जैसे एनसीआईएसएम है, एनसीआईएसएम है, असम कमीशन ऑफ होम्योपैथी है, और ये पीसीआईएम है, ये भी सारे आयुष के अंडर
में सब काम करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट सारे वो भी आयुष मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हैं। मोरारजी देसाई, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, ये सब आयुष मिनिस्ट्री के अंदर करते हैं। नॉर्थ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद होम्योपैथी, आया। और जो मैंने बताया था कि ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, देखो वो क्या है, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन, IMPCL। जहां पर भी हमें इंस्टीट्यूट वगैरह में, हमारा हॉस्पिटल वगैरह में जो मेडिसिन आते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन, वहां पर उस पेटी के ऊपर लिखा होता है कि IMPCL, है ना। जो गवर्नमेंट सप्लाई होते हैं ये सारे IMPCL के जैसे लिखा होता है। IMPCL फुल फॉर्म आ सकता है इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन LTD। जितने भी गवर्नमेंट मेडिसिन है जो सप्लाई आता है वो सभी ये बनाते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये है IMPCL। ओके, तो स्कीम क्या क्या चल रहा है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम चल रहा है, फाइनेंशियल सेक्शन सैंक्शन होता है, ये सारे स्कीम उसके अंडर में चलता है। आयुष सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना रहे हैं, ऐसे सेंटर बना रहे हैं आयुष के अंडर में जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, वो सारे एक्सपर्टीज वगैरह वहां पर रहेंगे, एक्सपर्ट रहेंगे ट्रीटमेंट करने के लिए, वो सारे उसमें से एक्सेलेंस सेंटर बना रहे हैं ये सभी। जनरल स्कीम ऑफ एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, डिजिटल मैन्युस्क्रिप्ट को प्रिजर्व करने के लिए ये सारे ये स्कीम चल रहा है उनका, है ना। टेक्स्ट बुक एंड मैन्युस्क्रिप्ट को कैसे कर रहे हैं, कैटलॉगिंग करके प्रिजर्व कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, है ना, पब्लिकेशन कर रहे हैं, ताकि जो जो डाटा हमारे पास है अब तक, वो डाटा को फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व करके रखें। और एक स्कीम चल रहा है आयुष स्वास्थ्य योजना, ये हम नीचे अब देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो सभी। देखो मेन कंपोनेंट ऑफ आयुष स्वास्थ्य योजना का क्या है, आयुष स्वास्थ्य योजना मेनली आयुष एंड पब्लिक हेल्थ को डील करेगा। टू प्रमोट द आयुष इंटरवेंशन फॉर कम्युनिटी हेल्थ केयर, कम्युनिटी हेल्थ केयर के लिए आयुष इंटरवेंशन को लिखेगा। टू डेमोन्स्ट्रेट द एडवांटेजेस ऑफ आयुष हेल्थ केयर इन पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ में आयुष कैसे हेल्थ केयर कर सकते हैं वो सभी। implementing the sustainable development goal to sustainable development goal 3 through integrating आयुष system in documentation application आयुष में इंटीग्रेशन में इनका वो गोल, उसका कुछ ऐसे गोल है, गोल 2 गोल 3 ये सभी अचीव करने के लिए उनका एम है। आयुष फॉर स्पोर्ट्स मेडिसिन में कैसे काम कर सकता है आयुष मेडिसिन, आयुर्ज्ञान स्कीम, अभी हम नीचे पढ़े हैं आयुर्ज्ञान स्कीम, कैपेसिटी बिल्डिंग, कंटिन्यूअल मेडिकल एजुकेशन, ये क्वेश्चन आते हैं। अपग्रेडेशन ऑफ फैसिलिटी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, आयुर्ज्ञान स्कीम, कैपेसिटी बिल्डिंग, कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन, ये लाइन आ सकते हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन इज अंडर व्हिच प्रोग्राम, व्हिच स्कीम आएंगे, आयुर्ज्ञान स्कीम, ओके ना, आयुर्ज्ञान स्कीम। EMR मैंने कल बताया था, EMR रिसर्च क्या है वो सभी चल रहा है। IC इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, फिर ये मैंने सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर योगा ट्रेनिंग के लिए, है ना, पुलिस पर्सनल, है ना, पुलिस को उसको सिखाने के लिए वो चल रहा है प्रोग्राम। ओगोसी मैंने बताया था कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है फॉर ऑगमेंटिंग द क्वालिटी ऑफ आयुष ड्रग, ड्रग का क्वालिटी बढ़ाने के लिए ओगोसी स्कीम चल रहा है। ओगोसी के लिए क्वेश्चन आएंगे आपको। ओगोसी का फुल फॉर्म क्या है, ए फॉर आयुष, है ना, ओ फॉर औषधि, जी फॉर गुणत्व एवं उत्पादन संवर्धन योजना, ओगोसी, ठीक है ना, आयुष औषधि गुणत्व संवर्धन योजना, ओके, आयुष गुणत्व ओगोसी स्कीम, ठीक है। फिर आयुष मिनिस्ट्री 5 पोर्टल रिलीज किया है, पोर्टल का नाम याद रखना चाहिए, क्या काम याद रखना चाहिए आपको। पोर्टल में जैसे पहला जो है CTRI, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, CTRI, जब हम कुछ भी रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तो पहले CTRI में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। CTI रजिस्ट्रेशन, CTRI सेंट्रल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, RMIS, CCRS, ये CCRS है,
प्रिंट है ये CCRS एंड RMIS सिस्टम। CCRS क्या कर रहा है, ये रिसर्च मैनेजमेंट, रिसर्च का जितना भी इंफॉर्मेशन वो एक अपने सिस्टम में रख रहा है, CCRS RMIS सिस्टम। नेक्स्ट है ई मेधा, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, MED फॉर मेडिकल, H फॉर हेरिटेज, A फॉर एक्सेशन, है ना, यहाँ एक्सेशन ये है। ई मेधा पोर्टल। अमर क्या है, आयु, A फॉर आयुष, M फॉर स्क्रिप्ट, A फॉर एडवांस, R फॉर रिपोजिटरी। साई क्या है, 100 केस ऑफ आयुर्वेद हिस्टोरिकल इम्प्रिंट पोर्टल। आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल ये है। और एक चीज है, आयुष संजीवनी ऐप का 3rd वर्जन आया है, ओके ना, इसको आप याद रखो। आयुष 64, इसमें आयुष संजीवनी ऐप में क्या था, इसमें रिगार्डिंग द एफिकेसी रिलेटेड आयुष इंटरवेंशन इंक्लूडिंग आयुष 64 और कवासुरकुदिनील का जो COVID-19 में जो यूज हुआ था, क्या कैसे खाना है क्या है, उस सारे डिटेल्स इस ऐप में वर्णन था। नेक्स्ट है NMPV, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। इसके फॉर्मेशन हुआ था 2000 मसीहा में 24 नवंबर को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष मिनिस्ट्री के अंदर। ये क्या करता है, ये इसका काम में देखो, एक तो क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड कल्टीवेशन ऑफ रेयर मेडिसिनल प्लांट, ये 3 चीजें के ऊपर ये मेनली एड्रेस कर रहा है। ठीक है, ये 3 चीजें ऊपर एड्रेस कर रहा है। क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, जो भी हम खेती लगा रहे हैं उसको क्वालिटी होना चाहिए। मेडिसिनल प्लांट के ऊपर रिसर्च डेवलपमेंट हो रहा है, कल्टीवेशन ऑफ रेयर मेडिसिनल प्लांट एंड मार्केट लिंकेज, ये सभी हो रहा है। प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना, ठीक है, नेशनल NMPV के अंडर में ये चल रहा है। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री वृक्ष योजना किसके अंडर में चल रहा है, NMPV के अंडर। ठीक है, इसमें क्या है, पर्पज क्या है, प्रमोशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन, पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्टेड बाय द इन्वॉल्विंग फार्मर एंड आयुष इंडस्ट्री। 3 काम कर रहा है। जो मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन हो रहा है उसको प्रमोट कर रहा है, कल्टीवेशन होने के बाद पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, हार्वेस्ट करने के बाद कैसे कैसे ये फार्मर को कैसे अपने ठीक वैल्यू मिलेगा, है ना, और मार्केटिंग कैसे होगा ठीक से, ये सभी डील होता है कहाँ, वृक्ष आयुष योजना, है ना। उसके अंदर में वो फार्मर को बहुत कुछ बेनिफिट मिलता होगा इसमें, ये योजना के अंदर। मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन, पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्टेड बाय फार्मर एंड द आयुष इंडस्ट्री, ये 3 चीजें आपको आएगा। इनमें से कोई एक चीज है व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन वृक्ष आयुष योजना, ऐसे करके क्वेश्चन आपको आए। रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये सारे हैं, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, CCRS, CCROIN, है ना, CCROM, है ना, होम्योपैथी का जो है सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी। ये जो सारे रिसर्च काउंसलिंग है, जितने भी रिसर्च काउंसिल है, ये सारे स्थित कहाँ से है, ये है न्यू दिल्ली में है। ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसंधान भवन, जनकपुरी, न्यू दिल्ली में ये स्थापित है। ये सारे इंस्टीट्यूट रिसर्च काउंसलिंग में सारे इसमें है। ओके, IMPCL के बारे में बताया था कि कहाँ, ये इंडियन मेडिसिनल फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन, IMPCL अल्मोड़ा में है, उत्तराखंड में। ठीक है ना, अल्मोड़ा उत्तराखंड में बहुत प्लांट है, जैसे पतंजलि का पूरा ये है, तो वहां पर बहुत मेडिसिनल प्लांट मिलता है, इसीलिए जो फार्मासी जो हमारे गवर्नमेंट का जो कंपनी है वो वहीं पर रखा गया है, अल्मोड़ा में, याद रखो, उत्तराखंड में। लेबोरेटरी तो पता है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में।
फार्माकोपिया का कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन होम्योपैथी गाजियाबाद में है। पहले जो है, पहले पीसीआईएम था, अब तो पीसीआईएम एच है ना। पहले पीसीआईएम था, फार्माकोपिया कमीशन ऑफ इंडियन, पीसीआईएम था, है ना। 2010 में इसको रीनेम किया गया। सॉरी, 2010 में ये पीसीआईएम बना, ठीक है ना। 2014 में जब न्यू आयुष मिनिस्ट्री बना है नया, तो उसमें क्या हो गया, पीसीआईएम जो है उसको रीनेम किया गया, उसमें होम्योपैथी ऐड हो गया, फार्माकोपिया कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी। ओके। 2014 में जब आयुष मिनिस्ट्री बना तो पीसीआईएम भी, पीसीआईएम एंड एच वो उस टाइम में हुआ। आयुष रिसर्च पोर्टल देखेंगे, उसमें धारा, धारा एक ऐसे पोर्टल है, फुल फॉर्म आता है डिजिटल हेल्पलाइन फॉर आयुर्वेद रिसर्च आर्टिकल। जैसे हमने कुछ ऐसे रिसर्च आर्टिकल बनाया सपोज, तो हमको किसमें पब्लिश करना है, धारा में पब्लिश कर सकते हैं। धारा ये जो फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव ऑनलाइन इंडेक्सिंग सर्विस, ठीक है। मैंने इसमें ये फर्स्ट पोर्टल है जिसमें हम ऑनलाइन में जो हमारे रिसर्च को पब्लिश कर सकते हैं। धारा कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव ऑफ 3 इंस्टीट्यूट, क्या क्या है वो, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, आयुर्वेदिक ट्रस्ट कॉम्बाइटर एंड स्विस आयुर्वेदिक मेडिकल एकेडमी सामा स्विट्जरलैंड। सीसीआरएस तो रहेगा, और आयुर्वेदिक ट्रस्ट ये एक प्राइवेट कंपनी, एबीपी कंपनी जो है वो साउथ का कॉम्बाइटर का, वो इसको सारे ये मिलकर कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ ये कंपनी मिलकर धारा को चला रहे हैं। और क्या है, स्विस आयुर्वेद मेडिकल एकेडमी सामा स्विट्जरलैंड, ये तीनों मिलकर कर रहे हैं। इनमें से कुछ ऑफ द नॉट इंक्लूडेड इन मीन्स जो है धारा को चला रहे हैं, कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। कहते हैं आयुर्वेद ग्रंथ समुच्चय, इसमें सारे जो आयुर्वेद ग्रंथ है ना, जितने भी मेजर संहिता वगैरह सब है, वो सभी एक प्लेटफॉर्म में, सिंगल सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म में डेवलप किया गया, उसको आयुर्वेद ग्रंथ समुच्चय। क्वेश्चन आ सकता है मेडिकल कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है ना। चेन्नई को मेडिकल कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत टूरिस्ट प्लेस आते हैं, टूरिस्ट फॉरेनर वगैरह भी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर मेडिकल मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो इसीलिए इसको मेडिकल कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है चेन्नई को। आयुष ग्रिड, आयुष ग्रिड क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष नीचे स्टेप की मैंने बताया था कि आयुष ग्रिड जो है वो ऑनली डिजिटलाइज कर रहा है, हर चीजों को डिजिटलाइज हो रहा है वो। उसमें से ये क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, और एक देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष प्रपोज टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 12,500 आयुष सेंटर। ये आपको क्वेश्चन ऐसा है कि कितने सेंटर बनाने की प्रोग्राम है। 12,500 आयुष सेंटर अक्रॉस दी हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। देखो ये जो 12,500 है, ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो गांव वगैरह में सब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो खोला जाता है, उसके ये उसका उद्देश्य है कि 12,500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुलेंगे। कब तक, 2023 या 24 तक, है ना, इस साल एंड होगा ये। एनसीआईएसएम के बारे में पढ़ेंगे, तो एनसीआईएसएम का जो एक्ट बना था, एक्ट कब था, 2020 में, ठीक है। एनसीआईएसएम का जो साइट है उसमें आप देख पाओगे, उसका जो साइट में जो थीम है ना, पहले तो प्राणायात्र प्राणाविसर प्राणायतनम था। अब यहाँ देखो, देख सकते हो आयुष से सर्वलोकानाम, ठीक है। ये एनसीआईएसएम का ऑफिशियल साइट है, उसमें लिखा गया देखो, आयुष से सर्वलोकानाम। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि कहाँ, थीम क्या है उसका, है ना, आयुष से सर्वलोकानाम, चेंज हो गया ये।
इसका जो ट्रेडिशनल ग्लोबल पैटर्न में ये सबमिट हुआ था, ये मैंने बताया था। इसे देखो इस कॉर्नर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट, ये मैंने बताया था कि अगस्त 17, 18 और 2023 में हुआ ये, इसलिए इसका लिखा हुआ है। आउटकम ऑफ दिस समिट विल हेल्प इन डेवलपिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ स्ट्रेटेजी इंटीग्रेटिंग बेनिफिट ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये है, आप देख सकते हो। एविडेंस बेस्ड रिसर्च, डिजिटल मेडिट एक्सेसिबल, ये सभी उनका भी गोल है। ये मैंने बताया था WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 17-18 अगस्त को। विजन और मिशन में ये जो लिखा हुआ है ना, विजन एंड मिशन एनसीएसएम का, ये आपको पढ़ना है एक बार, है ना, कौन सा नहीं है करके ये आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो विजन एंड मिशन में इम्प्रूव एक्सेस टू क्वालिटी एंड अफोर्डेबल आयुर्वेद यूनानी सिद्ध सवारिक मेडिकल एजुकेशन। फर्स्ट थिंग इसका एजुकेशन है ना, हमारे सिलेबस वगैरह वो बनाते हैं। Second, ensure the availability of adequate, high quality Ayurveda, Siddha, Unani and medical professional in all part of high quality medical professional को प्रोड्यूस करेंगे, इसका विजन है। एसर मीन सोवारिक्पा, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, सोवारिक्पा मेडिकल प्रोफेशनल को, हाई क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल जो डॉक्टर है उनको निकालेंगे, ये है ना, प्रोड्यूस करेंगे। Promote equitable universal health care that encourage the community health perspective and make the service of professional access to all citizens। देखो हर जगह पर सेम स्टैंडर्ड का ट्रीटमेंट मिले सबको, ऑल सिटीजन को इस तरह का सेम स्टैंडर्ड का ट्रीटमेंट मीन्स हर डॉक्टर जो है एक अच्छे स्टैंडर्ड का होना चाहिए। जैसे इंडिया के हर सिटीजन को सेम तरह का उच्च मीन्स स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, आयुष का ट्रीटमेंट मिल सके। To encourage the medical professional to adopt latest medical research in their work and to contribute to research, है ना, जो लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च कैसे अडॉप्ट कर सकेंगे, है ना, डॉक्टर को कैसे वो अडॉप्ट कर सकेंगे, उसके वो ये ध्यान रहे। Objectively assess the rate medical institution periodically in a transparent manner, है ना, जो विजिटेशन होता है ना, एनसीएस में विजिटेशन होता है, तो उसमें वो देखते हैं कि मेडिकल इंस्टीट्यूशन पीरियडिकली, है ना, कुछ गैप देकर वो विजिट में आते हैं, इन ट्रांस एसेस करते हैं सब चीजें ठीक है कि नहीं, इन ए ट्रांसपेरेंट मैनर में वो सारे चीजें देखते रहते हैं। मेंटेन ए नेशनल आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा एंड सवारिक्पा मेडिकल रजिस्टर ऑफ इंडिया। जैसे हमने पहले तो स्टेट बोर्ड जो है, तो जैसे अपने अपने स्टेट बोर्ड संभालता था कि रजिस्ट्रेशन जो होता है ना अपने स्टेट बोर्ड में ही हो जाता है। अब क्या है, अब ये सारे जो डाटा स्टेट में हम रजिस्ट्रेशन करते हैं वो आता है एनसीआईएसएम के पास। एनसीआईएसएम के पास एक पूरा एक लिस्ट होता है कि कौन कौन डॉक्टर जो है रजिस्ट्रेशन किसका हुआ है ना, रजिस्टर्ड डॉक्टर का पूरा लिस्ट उनके पास रहता है। To enforce the high ethical standard in all aspect of Ayurvedic Siddha and Swarika medical service। जो भी मेडिकल सर्विस है वो हाईली एथिकल स्टैंडर्ड एक मेंटेन होना चाहिए, है ना, एथिकली होना चाहिए। कुछ भी दे दो, वैसे भला तक को दे दिया ऐसे, ऐसा नहीं होगा, है ना, उसका प्रॉपर अनुपान, प्रॉपर कंडीशन देख कर ही देना है इस तरह। हैव एन इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो ये जो 8 पॉइंट है इनमें से आपको कौन सा पॉइंट नहीं है ऐसे करके क्वेश्चन आपको आएंगे। जैसे हमारे यहाँ एनसीएसएम के बोर्ड मेंबर क्या क्या है, देखो पहले ये जो सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडी है आयुर्वेद एजुकेशन के लिए, है ना, एजुकेशन के लिए चेयरपर्सन करने वैद्य जयंत देव पुजारी, है ना। एनसीआईएसएम का ऑफिस जो है नया ऑफिस बन रहा है न्यू दिल्ली में, है ना, एक बड़ा सा ऑफिस बन रहा है न्यू दिल्ली में। ऑटोनोमस बोर्ड जो है वो उसमें क्या क्या है, बोर्ड ऑफ आयुर्वेद, बोर्ड ऑफ यूनानी सिद्ध सवारिक्पा, बोर्ड ऑफ एथिकल रजिस्ट्रेशन, ये सभी उनके अलग अलग बोर्ड होते हैं, वो अलग अलग काम
देखते रहते हैं। और मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ऑफिस कहाँ है देखो। ऑफिस में क्या क्या रहते हैं, प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ आयुर्वेद, ये सभी डिटेल बस एक बार रीड कर लो बस, डिटेल में जाना शायद नहीं आ सकता आएगा। नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया से एनसीएस एमिट स्टैट्यूटरी बॉडी कब हुआ था ये? 2021 में हुआ है। एनसीएसएम कब हुआ? 2021 में। कौन सा एक्ट? एनसीएसएम एक्ट 2021 में। और एक 2020 में एक्ट था एनसीएसएम एक्ट, 2021 में भी एक्ट पास हुआ है ना। ये पास हुआ 2021 में, जो पास हुआ उसमें ऐसे लिखा गया कि ये है स्टैट्यूटरी बॉडी है ना। ये मेनली वो एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन को ये डील करेगा। द एक्ट प्रोवाइडेड मेडिकल एजुकेशन सिस्टम टू इम्प्रूव द access the quality and affordable medical education, ensure the availability of adequate and high quality medical professional system, ये सभी एक्ट में ये एक्ट पास हुआ था। गोल्डन ट्रायंगल याद रखो कि CSIR, ICMR एंड आयुष, तीन चीजें हैं। ऐसे करके याद रखो कि आयुष सर ICMR गए थे, है ना। आयुष ये है, आयुष सर जो है CSIR को हम ऐसे ही पढ़ते हैं ना, सर, है ना। CSIR का फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, है ना, CSIR। एंड ICMR एंड आयुष, ऐसे करके याद रखो कि आयुष सर ICMR गए थे, क्योंकि गोल्ड लेने के लिए, गोल्डन ट्राइन के लिए, इस तरह का याद रखो गोल्डन ट्राइन का। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन CCIM पहले था एनसीएसएम का पहले, है ना। 2021 में एनसीएसएम आया CCIM के बदले में। इट्रा के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में क्वेश्चन आएंगे तो उसके बारे में देख लेंगे थोड़ा थोड़ा। ये है इट्रा, पहले आते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद। इट्रा जामनगर में स्थापित है, सबको पता है। इसके जो मेन थीम जैसे ये इट्रा जो है वो अमलगमेशन ऑफ 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूट, 3 इंस्टीट्यूट मिलकर इट्रा बना है। क्या क्या है वो? इंस्टीट्यूट ऑफ IPGTR है ना, सुना होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद। श्री गुलाब कुनवरवा आयुर्वेद महाविद्यालय, ठीक है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल जामनगर, ये तीनों मिलकर क्या बने हैं? इट्रा, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, ठीक है। ये तीन ऑप्शन है, तो ध्यान देना ये चीजें। और एक चीज है वो बहुत अलग है, लेकिन उसके साथ इंटीग्रेशन में काम कर रहा है। कौन है वो? महर्षि पतंजलि इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी एजुकेशन रिसर्च, ये भी इंटीग्रेशन में काम कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन 3 इंस्टीट्यूट जो है वो बना है, 3 इंस्टीट्यूट मिलकर बनाया गया है इट्रा। इट्रा का अचीवमेंट क्या क्या है? ये फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस बताया था, फर्स्ट आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट टू स्टार्ट शॉर्ट टर्म रेगुलर आयुर्वेदिक कोर्स फॉरेनर के लिए। ये क्वेश्चन आया था कि फॉरेनर के लिए शॉर्ट आयुर्वेदिक कोर्स कौन से इंस्टीट्यूट ने स्टार्ट किया था? वो जामनगर, है ना। ये क्या है? फर्स्ट एंड द ओनली PG सेंटर इन आयुर्वेद हैविंग इंडिपेंडेंट, इनका इंडिपेंडेंट फार्माकोलॉजी लेबोरेटरी एंड एनिमल हाउस था, है ना। तो ये चीजें अब क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट टू स्टार्ट एम फार्म, MSc आयुर्वेद में भी एम फार्म, है ना। MSc आयुर्वेद से लिखा गया, जैसे बी फार्म एम फार्म होता है इस तरह का, और आयुर्वेद में भी एम फार्म बी फार्म। इस तरह का कुछ इंपोर्टेंट जो है अचीवमेंट है। RAB के बारे में देखते हैं। RAB स्थापित हुआ ये पता है, डायरेक्टर जो है वो क्वेश्चन थे, डॉक्टर वंदना सिरोहा, है ना, RAB का डायरेक्टर। मेन जो है सेंट्रल, जो इसका मेन इंस्टीट्यूट जो है वो दिल्ली में है, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में RAB, हर स्टेट में RAB का रहता है ब्रांच। फेलोशिप ऑफ आयुर्वेद जो है उसको एक सर्टिफिकेशन देते हैं, जो ट्रेनिंग लेते हैं ना यहाँ पर RAB में, तो उनको एक सर्टिफिकेशन देते हैं। कौन देता है?
आयुर्वेद ट्रेनिंग एक्रेडिटेशन बोर्ड ATAB, ये बोर्ड सर्टिफिकेट देता है ना। फिर आते हैं कि ये RIV में क्या क्या ऑर्गेनाइज होता है। एक सेमिनार होता है, वेबिनार होता है, उसका नाम है ज्ञान गंगा। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ज्ञान गंगा ए नॉलेज वॉयज, है ना। थर्सडे को ये ऑर्गेनाइज होता है, हर थर्सडे को एक वेबिनार सीरीज। ये क्वेश्चन आप आ सकते हैं। कहते हैं कि कोर्स क्या क्या चल रहा है इनके। कोर्स में जैसे ये सर्टिफिकेट देते हैं और ट्रेनिंग देते हैं, प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेद एंड आयुर्वेदिक फार्मेसी के रिलेटेड, ठीक है। एलिजिबिलिटी BMS होना चाहिए। एंड ये क्या करता है, ये वैकेंसी भी निकलता है RV का, मेंबर ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद, ये वैकेंसी भी निकलता है। फिर आते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये है 1976 में स्थापित हुआ था। प्रोफेसर संजीव शर्मा जो है वो डायरेक्टर एंड VC जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रोफेसर संजीव शर्मा, डायरेक्टर भी हैं और VC भी हैं, क्योंकि इसको ऐसे बोला गया है ना, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी होगा तो वाइस चांसलर होगा। तो ये इन्हीं वो जो प्रोफेसर संजीव शर्मा वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, वाइस चांसलर भी है, डायरेक्टर भी है। अय्या अय्या जो है डायरेक्टर, प्रोफेसर तनुजा नेसरी जो है उनका डायरेक्टर है। ये है नेशनल फार्माकोविजिलेंस कोऑर्डिनेशन सेंटर, हैज डिजाइन आया एज ए नेशनल। आया को कैसे बताया कि नेशनल फार्माकोविजिलेंस कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो फार्माकोविजिलेंस जो एडवर्स रिएक्शन का जो है ना पूरा हेड है, क्या है, आया। आया जो है वो पूरा हेड है सारे फार्माकोविजिलेंस सेंटर में। फार्माकोविजिलेंस सेंटर का बहुत सारा ब्रांचेस होते हैं, है ना, हर स्टेट में उनका ब्रांचेस होते हैं। इस तरह का पूरा ब्रांच है, पूरा मेन मेन ब्रांचेस क्या है, उसके अंदर में सब ब्रांच क्या है, इस तरह का सारा पूरा उसका पूरा चैन है। ये पूरा फार्माकोविजिलेंस पूरा हेड जो है वो अय्या में स्थित है, नेशनल फार्माकोविजिलेंस कोऑर्डिनेशन सेंटर। क्वेश्चन आएगा कि अय्या का जो पब्लिकेशन है ना, केस रिपोर्ट के लिए जो पब्लिकेशन है उसका नाम है आयुर केयर। ये क्वेश्चन आप आ सकते हैं। और ये कब, ये क्वार्टरली ये जर्नल है, क्वार्टरली जर्नल ये है, इसका नाम आयुर केयर, ठीक है। आयुर केयर आपको याद रखना। आयु जो है ओनली आयु, क्वेश्चन आएगा कि आयु किसका ये है, वो है जामनगर का, ओनली आयु, ठीक है। आयुर केयर आएगा जर्नल, तो ये जर्नल है आया का। नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड होम्योपैथी, ये है शिलोंग मेघालय, सिचुएटेड मोदियांग, शिलोंग मेघालय में ये है, याद रखना। फार्माकोविजिलेंस पता है कि ये डील करता है मेनली ड्रग रिलेटेड हार्म्स एंड टू द पेशेंट, है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग, जो इंटरनेशनली जो ड्रग मॉनिटर करते हैं ना, WHO का जो कोलैबोरेटिंग सेंटर है वो कहाँ है, उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर स्वीडन में है। ये अभी क्वेश्चन आ सकते हैं, उपसाला मॉनिटरिंग सेंटर स्वीडन में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली, द फार्माकोविजिलेंस कोऑर्डिनेशन सेंटर मैंने बताया था। इसका जो अंडर में देखो मैंने बताया था कि मेन जो हेड इंस्टीट्यूट हेड जो है वो है आया, है ना, कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ फार्माकोविजिलेंस। उसके अंडर में 8 रीजनल फार्माकोलॉजिकल सेंटर होते हैं, RPC, है ना, जैसे भोपाल वगैरह ऐसे ऐसे करके, और 8 रीजनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर है। फिर उसके में देयर आर 30 पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर होते हैं उसके अंडर में। ये जो 8 रीजनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर है उसके अंडर में 30 पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर है। ये लगभग हर स्टेट में एक एक सेंटर होता है ना, पेरिफेरल पेरिफेरल फार्माकोविजिलेंस सेंटर होता है, which are working under the 8 RPCS across the country। ये पूरा डील कर रहे हैं कि कौन सा मेडिसिन का क्या एडवर्स इफेक्ट है, कैसे काम कर रहा है, ये सभी चीजें वो डील करते हैं। और कुछ रेयर प्लांट होते हैं कि उसका एक्शन क्या है। एडवर्स, वेयर डू यू रिपोर्ट ADR, सपोज किसी मेडिसिन का आपने देखे कि इसका एडवर्स रिएक्शन है,
तो उसको कहाँ उसको रिपोर्ट करना है? एक वेब पोर्टल होता है ayurraksha.com, इसमें आपको वो चीजें डाटा इसको इस साइट को देना है। has been launched for online registration of ADR related आयुष ड्रॉ थ्रू एन ई फॉर्मेट, है ना, एक उसका एक फॉर्मेट होता है, उसी इसी साइट में है, उसको भरना है। Schedule Z in the pharmacovigilance has proposed to make clinical trial mandatory for all the patent and proprietary medicine to examine the shelf life of आयुष मेडिसिन। सपोज कोई एक प्रोप्राइटरी मेडिसिन रिलीज कर रहा है, कोई कंपनी रिलीज कर रहा है, तो वो क्या फॉलो करेगा? शेड्यूल जेड, है ना, शेड्यूल जेड जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में एक शेड्यूल है, वो है शेड्यूल जेड, उसको पूरा फॉलो होना चाहिए। जो भी मेडिसिन मार्केट में रिलीज करने से पहले शेड्यूल जेड को फॉलो करना। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि शेड्यूल क्या है ना। ये साइट आ सकता है ayurraksha.com। आयुष 64 के बारे में सबको पता होगा, इसमें मेनली इंपॉर्टेंट हो सकता है ये 4 इंग्रेडिएंट, ठीक है। सप्तपर्ण, है ना, सप्तपर्ण के बाहर की यूज होता है, कुटकी, कुटकी के रूट, चिरेता के पंचांग, है ना, चिरेता के पंचांग, है ना, कौन सा पार्ट यूजर है वो भी क्वेश्चन आएंगे, एंड कुबेराक्ष की सीड, कुबेराक्ष की सीड, ये जो 4 चीजें हैं आयुष 64। फिर आता है ऑर्फन ड्रग। ऑर्फन ड्रग क्या है? जो ड्रग हर फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है नहीं बना सकते हैं। कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो एक ही एक ही कंपनी बनाती है। जैसे कि ये देखो, एक हेमाटिन, ये एक ड्रग है, ये कि फर्स्ट ऑर्फन ड्रग है ना, कुछ स्पेसिफिक कंपनी ही बना पाएंगे इसको। और उसकी किसमें दिया गया था? ये एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया में दिया गया था हेमाटिन, ये फर्स्ट ऑर्गन ड्रग, ठीक है। देखो इसमें लिखा है व्हाई इट इज कॉल्ड ऑर्फन ड्रग। इट इज कॉल्ड ऑर्फन ड्रग बिकॉज ड्यू टू इट्स लिमिटेड मार्केट, है ना, और कोई बनाना चाहिए। जैसे कुछ ऐसे मेडिसिन सुने होंगे, जैसे वो इसमें डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वगैरह में, उसमें ऐसे ऐसे सुने हुए कुछ ऐसे इंजेक्शन है जो बहुत कॉस्टली होता है, वो रेयरली मिलता है। वो इस तरह का चीजें है ना, वो ऑर्फन ड्रग में अंदर आते हैं। फार्माकोविजिलेंस के बारे में पता है? फार्माकोविजिलेंस इज साइंस रिलेटेड टू कलेक्शन, डिटेक्शन, असेसमेंट, मॉनिटरिंग, प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट। ये पिछले 2018 में आया था ये क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आया था हु इज मॉनिटरिंग द फार्माकोविजिलेंस फॉर आशु एंड एच ड्रग, वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, न्यू दिल्ली। पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट इन इंडिया, है ना, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जो पब्लिक हेल्थ को डील करते हैं, जैसे कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, नाको, वो है न्यू दिल्ली में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, वो भी न्यू दिल्ली में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, है ना, नीम्स बोलते हैं ना, नीम्स बोलते हैं इसका, बेंगलोर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट जो है वो है बेंगलोर में। देखो बेंगलोर में क्या हो गया, टीबी और मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंस, ये 2 चीजें हो गया बेंगलोर में। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च इंस्टीट्यूट कुछ आएगा तो चेन्नई में, है ना, क्योंकि टीबी होकर लोगों की चेन चला गया, टीबी से, ट्यूबरकुलोसिस से लोगों की चेन चला गया, चेन से चेन्नई, वो कहाँ है, इसलिए रिसर्च करना पड़ा टीबी के ऊपर। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ है? हैदराबाद में। न्यूट्रिशन को हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन हाइड्रेशन से बोलते हैं ना, न्यूट्रिशन हाइड्रेशन, हाइड्रेशन से हैदराबाद है, न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन। सेंट्रल लेप्रोसी ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट चेंगलपट्टू, ये याद रखो, चेंगलपट्टू, सेंट्रल लेप्रोसी ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट चेंगलपट्टू, ओके, लेप्रोसी का है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ का नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद
में, गुजरात, अहमदाबाद में जाते हैं सब काम करने के लिए, है ना, उनका ऑक्यूपेशन वहां बन जाता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट वहीं पर है अहमदाबाद में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, है ना, पुणे में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। ओके, कहते हैं नाम, नेशनल आयुष मिशन कब फॉर्मेशन हुआ था? 2014 में, जब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बना है। उसमें जो हमारा फार्माकोपिया कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, PCIM&H, वो भी 2014 में बना। नेशनल आयुष मिशन वो भी 2014 में बना, है ना। और न्यू आयुष मिनिस्ट्री भी 2014 में बना। ये तीन चीजें 2014 में आयुष मिनिस्ट्री बनने के बाद ये सब हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है वो नेशनल आयुष मिशन का, वो ये आपको क्वेश्चन आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव आयुर्वेद सर्विस, एग्जैक्टली वो ये लाइन आएंगे, कौन सा नहीं है करके आएंगे। टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशन को भी देखता है, कॉस्ट इफेक्टिव आयुष सर्विस को देखता है, एंड द क्वालिटी कंट्रोल को भी देखता है ना, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आयुर्वेद होम्योपैथी एंड योगा। तो कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ये पता होगा। इसमें कौन सी ईयर में क्या ये डे पता होगा, एक बार क्वेश्चन किया था तुमने, आंसर भी दिए थे, तो ये पता होगा वो। अच्छा, हम यहाँ देखेंगे कि जो ये लोगो है इसकी, है ना, ये लोगो है, ये आपको याद रखना है। इसमें से ये जो ग्रीन पत्ते हैं ना, ये इसका भी सारे चीज का रीजन है क्यों ग्रीन पत्ते हैं इस तरह का, है ना। और ये जो ब्लू लाइनें हाथ जोड़ कर रखे हैं, है ना, इसका भी रीजन है। और ये जो अर्थ मटेरियल जो है ना, ब्राउन कलर का जो है, वो अर्थ मटेरियल को शो करता है ना, अर्थ को ये शो करता है। और जो ग्रीन लीव्स दिख रहे हैं, ये है नेचर एलिमेंट, ठीक है। और जो ब्लू लीव, ये ब्लू जो है पूरा हाथ का कंटिन्यू में जो हाथ जुड़ा हुआ है, ये है वाटर को शो करता है ना। और ये जो हाथ जुड़ा हुआ है, ये क्यों है? ये ये करता है कि यूनियन ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस टू यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, यूनियन हुआ है यहाँ दो चीजें, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के साथ हमारा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ हम जुड़े होते हैं, जो योगा करते हैं तो जुड़ जाते हैं। ठीक है, 2024 में जो ये आपको पता है योगा, 2023 में क्या था, योगा फॉर वसुधैवम कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये था। और हर साल का ये आपको एक बार पढ़ना है। नमस्ते पोर्टल के बारे में आते हैं, ये कब फॉर्मेशन हुआ? 2017 में। ये क्या करता है, मैंने टर्मिनोलॉजी वगैरह देखता है, ये हमने कल डिस्कस किया था। मिशन इंद्रधनुष में याद रखो कि 7 डिजिट है, क्या क्या है, ये कोड है DPTTHWM, ठीक है। डब्ल्यू तो उल्टा कर देंगे, है DPTTH, ओके। क्या है? डी फॉर डिप्थेरिया, पी फॉर पर्टुसिस, टी फॉर टिटानस, और एक जो टी है वो है ट्यूबरकुलोसिस, ओके। एच फॉर हेपेटाइटिस बी, डब्ल्यू फॉर व्होपिंग कफ, एम फॉर जो है वो मिजिल्स। DPTT HWM, ये जो 7 डिजिट है, ये क्वेश्चन आएंगे, कौन सा नहीं है गए हैं, ये याद रखना। और इन एडिशन दो चीजें ऐड हुआ है, देखे, मीन्स कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में ही, सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में ही ये वैक्सीन दिया जाता है। क्या क्या है? जापानीज एंसेफेलाइटिस, JE, एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। ये दो वैक्सीन जो है ये सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में दिया जाता है, बाकी हर डिस्ट्रिक्ट में ये 7 DPTT HWM दिया जाता है। ये वही मिशन इंद्रधनुष 2014 में ये लॉन्च हुआ था, वही मिनिस्टर ऑफ आयुष जो बना, नेशनल आयुष मिशन बना, तब ये सारे सैटेलाइट इंस्टीट्यूट मैंने पहले ये बता दिया था। CCRS में बात करेंगे। CCRS का एम जो है वो देखो, आयुष्मान भारत योजना। CCRS to dynamic and vibrant model research organization, bring up the modern scientific knowledge and to attain global leadership in research, है ना। जैसे
ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करने के लिए ये बोल रहे हैं कि ये हम उसका पूरा लीडरशिप लेंगे, है ना, ये उसका मिशन है। डायरेक्टर जनरल कौन है इसकी? प्रोफेसर रवि नारायण आचार्य। क्वेश्चन हेल्थ केयर एक्टिविटी क्या चल रहा है, जो सीसीआरएस के अंदर में क्या क्या हेल्थ केयर एक्टिविटी चल रहा है वो देखेंगे। ट्राइबल हेल्थ केयर रिसर्च प्रोग्राम चल रहा है ना, ट्राइबल एरिया में जाकर स्वास्थ्य रक्षण प्रोग्राम चल रहा है। ये कौन सा प्रोग्राम वगैरह वो क्वेश्चन आप पाएंगे, ध्यान देना। आयुर्वेद मोबाइल हेल्थ केयर प्रोग्राम, मोबाइल में जैसे कहीं एक रूरल एरिया में, है ना, वहां जाकर कुछ जो जहाँ पर हेल्थ सर्विस नहीं है, वहां जाकर वो वैन में जाकर वहां पर हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, ये प्रोग्राम सीसीआरएस के अंडर में चल रहा है। आयुर्वेद मोबाइल हेल्थ केयर प्रोग्राम अंडर दी शेड्यूल कास्ट सब प्लान। जो शेड्यूल कास्ट एससी कैटेगरी लोग रहते हैं, एसटी कैटेगरी लोग रहते हैं, उनके पास, जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं, उनके पास जो हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए मोबाइल हेल्थ केयर प्रोग्राम चल रहा है। ओके, ये सब सीसीआरएस का। एनपीसीडीसीएस प्रोग्राम क्या है? ये इंटीग्रेशन ऑफ थ्री, ये मेनली 3 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर चल रहा है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। एनपीसीटीसीएस प्रोग्राम क्या क्या स्टेट है? भीलवाड़ा, राजस्थान में भीलवाड़ा में ये चल रहा है प्रोग्राम। सुरेंद्र नगर गुजरात में, एंड गया, बिहार के गया में, है ना। ये 3 जगह पर चल रहा है, 3 डिस्ट्रिक्ट में एनपीसीडीसीएस प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, ये जो 4 पॉइंट है ना हेल्थ केयर एक्टिविटी, ये आप ध्यान रखना है। ये क्या क्या रिसर्च एक्टिविटी आप रीड कर लेना, ये सब चीजें। ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन, मेडिसिनल प्लांट रिसर्च, ये सभी इनके अंदर चल रहा है। सीसीआरएस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार करने योग्य ये है कि पब्लिकेशन क्या है, पब्लिशिंग क्या है। जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस हो गया, ये पब्लिकेशन में जर्नल ये होता है। ये इसमें हम, इस जर्नल में हम अपने रिसर्च स्टडी को पब्लिश कर सकते हैं। तो सीसीआरएस जो रिसर्च का एपेक्स बॉडी है, उसका क्या क्या जर्नल है वो क्वेश्चन आ सकते हैं। जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, है ना, जर्नल ऑफ ड्रग रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, है ना। बस इसमें ड्रग रिसर्च, ये 2 अलग अलग पोर्टल है, लेकिन बनाया गया है इस तरह का नाम से। और जर्नल ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, ये भी ध्यान पुरस्कार करें चीजों को। मेडिकल हेरिटेज एंड जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस एंड जर्नल ऑफ ड्रग रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, है ना। ये टोटल 3 जो है वो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर नेशनल आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट इनिशिएटेड इन 2018 में फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ आयुष सेक्टर, इन्होंने बता दिया था। आयुष नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आता है। आयुष नेक्स्ट क्या है? आयुष नेक्स्ट, सपोज तुमने 5.5 साल बीएमएस पढ़ लिए, है ना। आयुष नेक्स्ट में ऐसे करके बताएगी कि सपोज इसको पढ़ने के बाद आपको नेक्स्ट फ्यूचर क्या क्या, आप कौन से लाइन में जा सकते हो, क्या क्या कर सकते हो। आयुष नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कर सकते हो, है ना, पढ़ाई में। ये आयुष नेक्स्ट, ये प्रोजेक्ट टू सपोर्ट आयुष एजुकेशन के लिए लिखा हुआ है, देखो, आयुष एजुकेशन के लिए। ये जो आयुष ग्रिड है, ये किसके साथ काम कर रहा है? ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये जो पूरा ऑल ओवर इंडिया में जो है ना, डिपार्टमेंट, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंडर में आयुष को भी डिजिटलाइज करा जा रहा है, वो आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट के थ्रू। कहते हैं टीकेडीएल, टीकेडीएल में टोटल ट्रेडिशनल नॉलेज एंड डिजिटल लाइब्रेरी 3.9 लाख फॉर्मुलेशन में प्रैक्टिस ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है इसमें, है ना। इतने सारे डाटा ऑलरेडी सेव किया हुआ है। ये 5 लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज एंड स्पेनिश। ठीक है, ये आप इसमें हिंदी नहीं है, वो चीज याद रखो। एक नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट में बताया कि जो हमारे जो संहिता है, जो शास्त्र है, उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करने के लिए, और तो उसको वो मैन्युस्क्रिप्ट को प्रिजर्व करने के लिए एक नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट है, नामामी। ओके, पोषण अभियान,
ये क्वेश्चन मैंने कल बताया था, किसके किसके अंदर में है, आयुष मिनिस्ट्री एंड वुमेन और चाइल्ड हेल्थ का। इसके बारे में आप डिटेल थोड़ा थोड़ा देख लेना इसको। सावर ने इसे मैंने बता दिया था, एचडीडी से भी बता दिया था हमने। ठीक है, और कुछ जो भी रिसेंटली कुछ एडवांस होगा तो हम बता दूंगा। बाकी कुछ सब्जेक्ट में जिसमें तुम्हें याद रखने के लिए दिक्कत हो रहा है वैसा कुछ? कुछ सब्जेक्ट है जिसमें याद नहीं रह रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है, बार बार पढ़ने पर भी याद नहीं रह रहा है? सर रिसर्च। ओके, रिसर्च और सर मॉडल का फार्माकोडायनामिक्स है ना वो। मॉडर्न का डायग्नोसिस। फार्माकोडायनामिक्स। थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक आपको याद रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत साल से ये क्वेश्चन नहीं आया है। आए किसी मेडिसिन के उसके कैसे एक, वो सभी क्वेश्चन आते नहीं है। पहले क्या होता था, पहले आता था, 8-10 साल से हो गया, 5-6 साल हो गया अभी उसमें क्वेश्चन नहीं आते। एलोपैथी मेडिसिन का कुछ भी ऐसे मेडिसिन क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना। अब वो सर पहले वो आते आते थे। हैं ना ब्रोंकोडाइलेटर इकोलाइटिक वो। नहीं, वो पहले क्वेश्चन होगा, लेकिन अब नहीं आ रहा वो क्वेश्चन। फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन एक भी नहीं आ रहा। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ओके जो सर। तुम्हें मिला होगा ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसको आप स्किप कर सकते हो। और ठीक है, रिसर्च को है ना, रिसर्च को एक क्लास में फिर देखते हैं। रिसर्च में एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्वस्थ हो तो ग्रॉस रिवीजन। ओके, कर लेंगे अभी। रिसर्च का जो है ना, एक या दो क्वेश्चन में भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, उसको एक बार हम रिवाइज कर लेंगे। लेकिन आयुष जीके जो है ना, उनमें से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक, ठीक है, स्वस्थ व्रत निकाल लो, स्वस्थ व्रत का जहां से भी पढ़ रहे हो, लोधी विधि में भी पढ़ रहे हो, वो निकालो, उसको थोड़ा क्रॉस रिवीजन कर लेते हैं। तो शेड्यूल के हिसाब से वो स्टार्ट कर दो, उसी हिसाब से। सपोज किसी को 7 दिन में कंप्लीट हो रहा है, वो 7 दिन में करो। जिसको नहीं हो रहा है वो 9 दिन या मैक्सिमम 10 दिन में करो, है ना। 10 दिन में कंप्लीट करना ही है जैसे भी। स्वस्थ व्रत में जो पहले जो दिनचर्या दिनचर्या ये सब आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये जो कुछ विटामिन याद नहीं दे रहा होगा कि विटामिन कैसे याद रखें, है ना। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है ना, उसको याद रखने के लिए उस तरह की स्टोरी के जैसा है, उसको मैं बताता हूँ। पहले विटामिन में आते हैं, है ना। आप लोधी निकाल सकते हो, लोधी में डायरेक्ट हम पढ़ सकते हैं। लोधी में 213 पेज, है ना। 213 पेज में लोधी में हमको मिल सकता है ये सभी। चलो पहले देखते हैं B1। B1 जो है, क्वेश्चन आता है कि एंटी न्यूरेटिक फैक्टर कौन है ना। B1 थायमीन,
उसको बेरी बेरी या पॉलीन्यूरेटिस बोलते हैं। अच्छा मुझे बोलो B9, B9 कौन सा विटामिन है? फोलिक एसिड। फॉलिक एसिड। B7, बायो। B7 जो है विटामिन H, बायोटिन से 7 को ऐसे लिखते हैं ना, तो इसको इसे ऐसे कर देंगे तो थोड़ा ऐसे खींच देंगे तो लाइन ये H हो जाएगा, है ना। विटामिन एस बोला जाता है इसको, विटामिन B7 को H बोला जाता है और बायोटिन बोला जाता है इसको। विटामिन जी किसको बोला जाता है? B2। B2, राइबोफ्लाविन। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसके डिफिशिएंसी से होता है? B12। 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 B12 से पर्निशियस एनीमिया होता है, B9 से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ठीक है। माइक्रोलाइटिक एनीमिया, B6। विटामिन B6। B6 में होता है। इंक्यूबेशन पीरियड से पूछ रहा हूँ, हालांकि इंक्यूबेशन पीरियड किसका कितना है। याद रह रहा है इंक्यूबेशन पीरियड? नहीं रह रहा होगा, हाँ। इंक्यूबेशन पीरियड याद रह रहा है? मेरे से कंफ्यूज हो रहा है। स्मॉल पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? स्मॉल पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड, ऑप्शन दे रहा हूँ देखो। 2 से 7, 7 से 70, 3 से 6 वीक, या 5 से 12 दिन। 3 to 6 weeks। नहीं, गलत है। स्मॉल पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड है 7 से 70। ऐसे करके याद रख लो। स्मॉल, चलो मुझे ये भेज जाना चाहिए। मैं एक पेज भेज रहा हूँ, उसको आप नोट कर लेना कहीं एक जगह पर। ठीक है?
एक पेज मैंने ग्रुप में भेज रखा है। ओके ना, देखो इसमें लिखा हुआ है स्मॉल पॉक्स, है ना। स्मॉल पॉक्स का जो है इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 70, ओके ना, 7 से 70। स्मॉल सच ऐसे करके बोलते हैं ना, सच, है ना। से 7, से 70, है ना। स्मॉल सत्य ऐसे करके बोलते हैं, तो स्मॉल, छोटे सच, है ना। सच को सत्य ऐसे कर सकते हो, स्मॉल सत, 7 से 70। चिकन पॉक्स जो है, एक बार मुझे चिकन पॉक्स हुआ था, मुझे एग्जैक्टली 14 दिन में उसका मैनिफेस्टेशन आ गया, मीन्स डिजीज, मीन्स जो कांटेक्ट में आया था, और एग्जैक्टली 14 दिन में ही हुआ था, है ना। तो 14 दिन जो है वो भी इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, और रेंज लिखेंगे तो 7 से 21, है ना। 14 दिन जो है मिड, बीच में रहता है ना। 7 के बाद 7 दिन के बाद क्या होगा, 14, 14 के 7 दिन के बाद 21। तो ये 7 और 21 के एवरेज निकालेंगे तो 14 दिन होगा ना। तो वही पोर्टुसिस, पोर्टुसिस जो है वो बैसिलस पोर्टुसिस के थ्रू से होता है, और ये 7 से 14, ठीक है ना। तो ये ऐसे करके बोल सकते हैं कि ये पल बीत जाएगा एसएफ के द्वारा, है ना। ये पल से पोलियो, है ना, पार हो जाएगा, ऐसे करके बोल सकते हैं। ये पल पार हो जाएगा एसएफ के द्वारा, है ना। ये ये पल पल जो है, पल से पोलियो पार हो जाएगा, मीन्स पर्टुसिस, पार से पोर्टुसिस। एसएफ, एस फॉर 7, एफ फॉर जो है वो है 14, एसएफ के द्वारा ये पल भी पार हो जाएगा। ऐसे करके थोड़ा बहुत ऐसे लिंक रखना चाहिए, नहीं तो पूरा याद नहीं रहता। डीप प्ले मेनी टाइम्स, ये कोर्स हम 3 चीज याद रख लेंगे। डिप्थेरिया, देखो इसमें लिखा है डीप प्ले मेनी टाइम्स। डी, डी से डिप्थेरिया क्या है ना, कोरोना बैक्टीरियम डिप्थेरिया, वो 2 से 6, 6 डे। प्लेग जो है वो 2 से 7 डे। मेनिंजाइटिस जो है 3 से 4 डे। तो इन तीनों को ना एक 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 ग्रुप में कर लेते हैं, है ना। 2 से 6 है, 2 से 7 है ना, 2 के बाद 3 से 4 है, मीन्स ये आस पास के डे है। उसको एक ग्रुप में लिख देंगे, और उसको लिख देंगे कि डीप प्ले, डीप से डिप्थेरिया, प्ले से प्लेग, मेनी टाइम से मेनिंजाइटिस, है ना। नेस्टेरिया मेनिंजाइटिस, यर्सिनिया पेस्टिस, ये सभी चीजें। और इसको 2 से 6, 2 से 7, 3 से 4 दिन, इसी दिन के हिसाब से याद रखें। जहां पर कुछ कोड में ऐसा कुछ नहीं है तो डे ही याद रखना, मीन्स एसेट के द्वारा, मीन्स 7 से 14 डे, ठीक है। फिर आते हैं जब ये जो 3 से 6 ना, ये ना टीबी का होता है, एक्चुअली तुम गलत बता दिए थे। टीबी का 3 से 6 वीक होता है। ठीक, कैसे याद रखोगे कि जब टीबी हो जाता है ना, ट्यूबरकुलोसिस, तब क्या होता है, छाती में वीकनेस आ जाता है ना। छाती में वीकनेस आ जाता है, 6 से 6, है ना। और 30 से 3, मीन्स उसे उल्टा कर देंगे, 3 से 6। वीक रख कैसे याद रखो, क्योंकि छाती जो है वीक हो जाता है टीबी में, तो 3 से 6 वीक, ओके। फिर येलो वायरस, है ना, येलो वायरस, फ्लावी वायरस, फिवरिकस, ये इसका इंक्यूबेशन डे है 3 से 6 डे है ना। इसमें ट्यूबरकुलोसिस में 3 से 6 वीक,
है ना, क्योंकि वीक वीक जो है WEK, ये इसको हम कर देंगे कि दुर्बल जो है, छाती दुर्बल हो गया है। टीबी में, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन टीबी में वीक हो जाता है। येलो वायरस में इसमें छाती वीक नहीं होता, तो इसमें वीक नहीं है, इसमें डे है ना, इसमें ओनली छाती मीन 6 और 3 डे है। ओके, समझ में आ रहा है? फिर रहते हैं, देखो, टीटानस। टीटानस किसको हो रहा था? 6 से 10 दिन, है ना, 6 से 10 दिन टीटानस। मिजल्स का भी 10 दिन है। टाइफाइड को जो है 10 से 14 दिन। ओके, हेपेटाइटिस ए का क्या है? देखो, 15 से 50 दिन, है ना। पीपी इसे कर लो, पीपी। पीपी जो है हेपेटाइटिस ए। पीपी क्या है? प फॉर 15 और एक प फॉर 50, है ना। क्या पापा को हेपेटाइटिस ए हो गया था, है ना, 15-50, पापा को हेपेटाइटिस ए हो गया था। हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन क्या है? कि जो 15 से 50 था, 50 से उसको 150 कर लेंगे। ओके ना। हेपेटाइटिस ए के बाद बी आएगा ना, तो 50 से कंटिन्यू करेंगे, 50 से डायरेक्ट 150 तक, है ना, 160 150 तक। ठीक है, फिर हेपेटाइटिस सी क्या होगा? ये जो 150 है ना, वही फिक्स रहेगा। हेपेटाइटिस सी का जो है 150 डे है। ओके ना, हेपेटाइटिस सी का 150 डे। अब इसको नोट कर लेना एक जगह। फिर 3 चीजें हैं, मिजिल्स, रूबेला एंड क्यू फीवर। ओके, मिजिल्स, रूबेला एंड क्यू फीवर। एमआर को टीटी चाहिए। एमआर को, एमआर जो मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, कंपनी से आते हैं, वो एक एमआर को, वो वो किसने उसमें उसमें एक एमआर जो है वो वीक हो गया, तो उसको टीटी दे दिए थे किसी ने। वीक हो गया वो बहुत, तो डॉक्टर ने उसको टीटी दे दिए, है ना। टीटी, ठीक है ना, टीटी। टीटी क्या है? टी और टी, टी टिटेनोस्टॉक्साइड। इसी को हम याद रखेंगे। ये जो टी फर्स्ट टी है वो है 2, है ना, और जो टी है वो है 3। एमआर वीक हो गया था ना, एमआर को वीकनेस आ गया था, इसलिए टीटी दिया। एमआर को टीटी दिया गया क्योंकि वीक हो गया था। वीक से ये वीक, ये वाला वीक, डब्ल्यू के। एमआर को एम फॉर मॉम्स, आर फॉर रूबेला, को फॉर क्यू फीवर। एमआर को, है ना, टीटी, टिटाना 2 से 3 वीक। अमोबियासिस के जो है वो 2 से 4 वीक, 2 से 4 वीक। फिर देखो, रूबेला। तो रूबेला को बता दिया मैंने। तो रूबेला का, सॉरी, रेबीज, रेबीज का आते हैं। रेबीज, रूबेला हो गया, रेबीज का क्या है? रेबीज तो कुत्ता जो है ना, कुत्ता काटने से होता है रेबीज। तो कुत्ता अति वीक हो गया, है ना। कुत्ता क्या है? अति वीक हो गया। अति, 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 ठीक है, ये 2 चीजें हैं। अति, अ फॉर 8, ती फॉर 3, है ना, अति वीक। वीक से वीक, वीक है ना। डे नहीं है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, डे में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कोड में सारे इस तरह का बनाया गया कि रेबीज कुत्ता जो है वो अति वीक। सर, हाँ, लोधी में रेबीज का 9 days to 8 week बोला है। किसमें? पूछो किसमें? लोधी में रेबीज का 9 days to 8 weeks बोला है। रेबीज का 9 डे से 8 8 weeks। 8 वीक। तो 8
वीक इसमें है ना। थोड़ा बहुत इंक्यूबेशन पीरियड में थोड़ा बहुत इधर उधर वेरिएशन होता है। आपको जो क्वेश्चन आएंगे ना वो ऐसे ऐसे मीन्स आसपास के ऑप्शन नहीं होगा। इसमें इस तरह का पूछा जाएगा कि 7 से 10 दिन, है ना, या ऐसे करके कुछ वीक, ऐसे करके वेरिएशन देकर क्वेश्चन आएंगे इसमें से। तो आपको कुछ तो याद होना चाहिए था कि हाँ इस वेरिएशन में आ जाते हैं, है ना। वो आपको ये रेंज के अंदर आना चाहिए। आपको पहले तो एक चीज याद रखना है, वो लोधी का याद रखो या इसका याद रखो, जो भी है ऑप्शन में आएगा तो वो इस रेंज को पहले याद रख करोगे, उस रेंज से पता लगा दोगे कि हाँ ये ऑप्शन बेटर है, ये ऑप्शन सही है, ज्यादा लग रहा है, तो वो ऑप्शन सही होगा। वेरिएशन हर जगह पर, और कई मटेरियल में देखोगे इंक्यूबेशन पीरियड का वेरिएशन हर जगह पर है ना, लेकिन वो रेंज सर आसपास का रेंज होना चाहिए। हाँ। सर मलेरिया का मैंने सुबह क्वेश्चन सॉल्व किया था। मलेरिया का कितना दिन है? उसमें सही आंसर था 10 डेज, लेकिन उसमें ऑप्शन थे 10 डेज, 12 डेज, 13 डेज, 14 डेज। तो रेंज पड़ी थी 10 से 12 डेज। इस तरह का नहीं आएगा, 10 डेज 14 डेज इस तरह का नहीं आएगा कोई भी क्वेश्चन। सर जितने भी सुबह क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं किया वो था। उस तरह का क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन केस हो जाएगा उस क्वेश्चन के ऊपर। वो तुम्हें जो भी करके आओगे वो ग्रेस मार्क भी मिल जाएगा। कंट्रोवर्सी क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ये सोच लो। जो चीजें कहीं पर भी थोड़ा सा पॉइंट मिलेगा ना तो उसके ऊपर केस कर लेंगे। यस सर। सपोज 8 से 70 दिन आया या कुछ ऐसा रेंज आएगा, या जो ऑप्शन होगा वो बहुत वेरी करता होगा, जैसे कुछ वीक्स में, कुछ ईयर्स में, है ना, कुछ ज्यादा वीक दे देगा, है ना। सपोज 2 वीक है और सेकंड ऑप्शन में 8 वीक, इस तरह का गैप देकर देगा, ऐसे कंटिन्यूस कभी नहीं आएगा, है ना। फिर देखो, रेबीज कुत्ता, है ना, अति वीक है। रेबीज कुत्ता को तो अति वीक, अति से 3 से 8 वीक। टीबी, टीबी तो हमने पढ़ लिए थे, है ना, छाती अति वीक, है ना। आस्कारिस, है ना, आस्कारिस लुम्ब्रिकोइड्स, उसका 2 मंथ है ना। आस्का एक जगह का नाम था, हमारे जो यूजी के कॉलेज में आस्का एक जगह का नाम था, आस्का। आस्का में हम घूमने जाते थे, उसके 2 महीने हमने बस आस्का में घूमे हैं, तो इसलिए आस्कारिस इसके लिए याद रख लो कि 2 मंथ। आस्कारिस, है ना, आस्कारिस जो है वो 2 मंथ। लेस्मानियासिस, है ना, लेस्मानिया डोनोवेनी 1 से 4 मंथ। लेस्मा एक लड़की की नाम है, लेस्मानियासिस से लेस्मा एक लड़की की नाम है। वो चाय चाय मांगती रहती है हर टाइम, चाय मांगती रहती है। 4 से 4, चाय, चाय ऐसे बोलते हैं ना, ए से 1, चाय, है ना, 4 से 4, ए से 1। तो चाय मांगती रहती है, मांग से मंथ, यहाँ मंथ आ गया, है ना, ये ना, ये इसमें वीक है ना डे है, इसलिए ये चीजों को भी याद रखो। सपोज लेस्मानेसिस आएगा ना ऑप्शन में, तो ऑप्शन में 10 दिन होगा, है ना, 2 वीक होगा, या 1 मंथ होगा, है ना, या 1 से 4 मंथ, इस तरह का वेरिएट करके वो ऑप्शन देगा। ठीक है? चाय मांगता है वो 1 मंथ। फाइलेरियसिस क्या है? फाइलेरिया को जो है ना, फाइलेरिया को ट्रीट करने के लिए जो आशा दीदी होते हैं ना, आंगनवाड़ी आशा आशा दीदी जो होते हैं, वो हर टाइम वो देते हैं ना, वो एंटी हेलमिंथिस वो देते रहते हैं। तो फाइलेरियसिस को पूरा मार दिए थे उसने, आशा दीदी जो है वो फाइलेरियसिस को पूरा एराडिकेट कर दिए, मार दिए। तो आशा, आ से 8, सा से 16, आशा, आशा दीदी ने किसको मार दिया? माँ से मंथ, है ना, मार दिए, इसलिए आशा दीदी ने मार दिए पूरा, किसको मार दिया? पूरा फाइलेरिया को, ये जो ऑचरिचिया बांक्रप्टी इसको
पूरा मार दिए थे, है ना, समूल नाश कर दिए, है ना। अभी बहुत कम हो गया पहले जैसी, पहले बहुत था। ऐसा जो है एंटी एलिमेंटिस मेडिसिन जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, इसके वजह से पूरा मार दिया। चलो ठीक है। कोविड-19 का इंक्यूबेशन पीरियड आएगा तो 5 से 6 दिन में अप टू 12 डे, ऐसा करके 5-6 दिन में अप टू 12 डे। डेंगू का क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, डेंगू का क्वेश्चन आते हैं। डेंगू का है 3 से 10 दिन, 3 से 10 दिन। और कुछ पॉइंट जगह देखो इसमें, और एक पेज रह गया इसमें। एड्स, एड्स का लिख दो फ्यू मंथ्स टू 6 ईयर। एड्स का जो है फ्यू मंथ टू 6 ईयर। लेप्रोसी का क्या है, पति को, पति को लेप्रोसी हो गया, है ना, प से 5, ती से 3, 5 से 3 से 5 साल, है ना। लेप्रोसी जो है 3 से 5 साल, और एड्स जो है वो फ्यू मंथ टू 6 ईयर। कोलेरा का क्वेश्चन आएगा तो कोलेरा का क्या है, 1 से 5 डे, है ना, 1 से 5 डे। मलेरिया का जो है वो सबके वाइज अलग है। प्लाज्मोडियम वायरस की इसका है 8 से 17 डे, है ना, ऐसे करके है। अलग अलग जगह पर भी अलग अलग मिलेगा आपको, रेंज को बस याद रखना। 8 से 70 ओभाले, प्लाज्मोडियम ओभाले के 16 से 18, 16 से लिखो, इस क्रम में लिखो, मैं बताता हूँ कोड। 16 से 18, 16 से 18। प्लाज्मोडियम मेलेरी जो है वो 18 से 40, ठीक है। और प्लाज्मोडियम फाल्सिफरम जो है वो 9 से 10, ठीक है। तो मलेरिया का जो है, प्लाज्मोडियम मेलेरी जो है उसकी जो ये है वो ज्यादा है इंक्यूबेशन पीरियड 18 से 40। इसको ऐसे करके याद रखना, भी ओ एम एंड एफ, ऐसे करके VOMF। भी फॉर प्लाज्मोडियम वायरस, उसकी कितना क्या है 8 से 70। ये पहले ये चीजों को फर्स्ट थिंग ये याद रखो, 8 से 70, 8 से 70 से 70 के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट चलेंगे। ओभाले क्या है 70 या 18 के आसपास। ओभाले क्या है 16 से 18 मैंने बताया था, मीन्स थोड़ा 2 एक्स्ट्रा हो गया। 8 से 70 था, सॉरी 17 था, तो उसको बस 1-2 बढ़ाया गया है। ओभाले में 2 बढ़ गया, 1 बढ़ गया, 18 हो गया, 16 से 18, ठीक है। फिर मलेरिया में क्या है 18 से 40, 18 से 40 बताया मलेरिया में। ओभाले में कहाँ एंड हुआ था, 16 से 18 में एंड हुआ था ओभाले में। उसी से मलेरिया में कंटिन्यू होगा 18 से 40, तो ये सीरियल भी है 7 से 70, 16 से 18, 18 से 40। ये 3 चीजें सीरियल में ऐसे करके आ रही है। फल्सीफर्म में 9 से 14 दिन, ये अलग है सबसे, है ना। फल्सीफर में जब फल हो जाते हैं ना, फल में से कहीं गिर जाते हैं, फल फल हो जाते हैं, जब गिर जाते हैं फल्सीफर में फल हो जाते हैं, तब जब गिर जाते हैं कहीं तो उठकर नाचने लगते हैं। जैसे पागल जो है वो कहीं गिर जाएगा तभी वो उठकर नाचने लगता है। तो वो चीजें नाचने, नाच, नाच से ना, नाच से 2 वर्ड है, नाच, न पर, ना से न, नौ पर 9, च पर 14, 9 से 14।
कंफ्यूज मत हो ना कि हम इंक्यूबेशन पीरियड में, पहले तो कोई एक चीज है वो याद रखना है, ठीक है। फिर उसको रेंज है वो एप्रोप्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करना। तो नाच से याद रखा, ना से 9, च से 14, फॉल हो जाएगा फॉल, प्लाज्मोडियम फॉल, और VOMF करके याद रखो इस इक्वेशन को। सॉरी, इन्फ्लुएंजा का जो है वो 1 से 3 डे है, जैसे बहुत जल्दी हो जाता है इन्फ्लुएंजा। ओके, इसका नेक्स्ट मुझे बताओ। अच्छा, जो फ्लैग साइन किस में दिखते हैं, क्वेश्चन में या हमारा में? क्वेश्चन क्वेश्चन विटलिगो, विटलिगो किस में दिखता है? क्या सर? विटलिगो, विटलिगो, विटलिगो किस में दिखते हैं, क्वेश्चन में दिखते हैं। देखो, स्वस्थ व्याधि स्वस्थ व्रत में आते हैं, इसमें योगा के सेशन में आते हैं। योगा में देखो, रेफरेंस याद रखना है। ये रेफरेंस बताओ, नास्ति योगम योग समम बलम। रेफरेंस क्या है, भगवत गीता, महाभारत, तैत्तिरीय उपनिषद या पतंजलि? क्वेश्चन आ चुका है ये IPS महाभारत में। स्वामी अरविंद जो है कौन से योग लिखे थे, क्रिया योग, पूर्ण योग या राजयोग? स्वामी अरविंद कौन से योग लिखे थे, क्रिया योग, पूर्ण योग, राजयोग या अनासक्ति योग? कौन से पूर्ण योग योग। लिखे थे? पूर्ण योग, है ना। पूर्ण स्वामी से कहते हैं ना, आइडियल हस्बैंड, पूर्ण स्वामी। महात्मा गांधी के द्वारा कौन से योग बताया गया था? अनासक्ति योग। अनासक्ति योग। क्रिया योग कितना है और क्या क्या है? क्रिया योग कितना है? 3 है। क्रिया योग सीट करके याद रखो, सीट, सीट, सीट जो बैठते हैं ना, सीट। क्या है? एस फॉर क्या है? स्वाध्याय। एस स्वाध्याय। फॉर स्वाध्याय। आई फॉर क्या है? ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान। टी फॉर तप। तप। ये 3 जो क्रिया योग। नियम कितने होते हैं, नियम? 5। 5। तो ये जो क्रिया योग है, ये किस में आते हैं, यम में आते हैं या नियम में आते हैं या अष्टांग योग में आते हैं, क्या नियम इस में। नियम में आते हैं? प्राणायाम हेतु श्रेष्ठ आसन क्या है? पद्मासन। सिद्धासन, पद्मासन 2 है। पद्मासन को श्रेष्ठ बताए हैं। तुम सिद्धासन बताते तो ठीक है, वही कुछ तो बताया, सिद्धासन, सिद्धासन है श्रेष्ठ आसन जो है वो सिद्धासन है। पद्मासन को ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। ध्यान बिंदु उपनिषद में आसन की संख्या कितना है? जल्दी जल्दी बताओ।
असंख्य। असंख्य है ना, असंख्य होते हैं ये। देखो योग एंड आसन जो है वो टाइप याद रखो पहले। बताओ पातंजलि योग सूत्र में कितने आसन होते हैं? 100 होते हैं। पातंजलि योग सूत्र में कितने आसन होते हैं? 3 आसन होते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद में योग संख्या कितना है? 6। 6। षड बिंदु करके याद रख लो, ध्यान बिंदु षड बिंदु में 6। और आसन की संख्या कितना है? एक ही है। एक या असंख्य? असंख्य भी है, एक भी है। नीचे अभी क्वेश्चन किया ना कि ध्यान ध्यान बिंदु उपनिषद में आसन की संख्या कितना है? असंख्य है, एक भी है ना, दो दो चीजें हैं। हठ योग प्रतिपिका में आसन की संख्या? एक। एक। आम बात है तू कौन से प्राणायाम बेस्ट है? ऑप्शन देता हूँ, शीतली, उज्जयी, भस्त्रिका, सूर्यभदन। उज्जयी। उज्जयी प्राणायाम क्योंकि गर्म होता है ना, आम बात में थोड़ा गर्म करने से क्या है जिस तरह सोच क्वेश्चन है कि बात बात प्रकृति हेतु श्रेष्ठ क्या है, कौन से कुंभक है? शीतली। शीतली और शीतकारी, शीतकारी। प्लाविनी। पवन मुक्तासन में रेशियो क्या है पूरक रेचक शून्य पूरक का? 2:2:2:2। समाधि के भेद कितने होते हैं? समाधि कितने टाइप का होता है? 3। 2। दो होते हैं समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि ये तीनों मिलकर क्या बनता है? संयम। संयम बनता है। सब धैर्य प्राप्ति के लिए कौन से चीजें करना होता है? मीन जैसे ऑप्शन में है धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार। धैर्य, धैर्य प्राप्ति हेतु ये वो आज टेस्ट के क्वेश्चन है। धैर्य प्राप्ति हेतु कौन सी चीजें करना है? इसमें नहीं है। प्रत्याहार, ठीक है ना, उपेमा। जब जब कोई अपने पसंदीदा विषय से अपने मन को दूर कर रहे हैं तो मन को कंट्रोल करने के लिए वो धैर्य चाहिए ना, वो चीजें धैर्य वो है प्राप्ति के लिए प्रत्याहार। तत्र प्रत्येक एकनता देश ध्यानम। ध्यान। सबसे सर्वोत्तम योग कौन सा योग है? लय योग, हठ योग या राजयोग? राजीव। सर्वरोग निहंती कौन से सत्कर्म के लिए बोला गया है? सर्वरोग निहंती। अरे नोबली के लिए बताया गया है, उसी में ही बताया गया है। सर्वरोग निहंती, ये सर्वरोग को ही ठीक कर देता है ये नोबली। चक्र का बता रहे थे, चक्र याद रखना जरूरी है ना? चलो बताओ, हृदय पंकजे कौन से चक्र के लिए बताया गया? अनाहत चक्र। उसके जो दल, कितने दल होते हैं उसमें? 12।
12 देख कर बता रहे हो क्या? तो उसका नाड़ी नाड़ी नहीं है सर, ये याद है। नाड़ी याद नहीं दे रहा है, जैसे वो वाला। नहीं सर, ये चक्र के बारे में नाड़ी पूछते हैं आईपीएस के क्वेश्चंस में कि यहाँ कितनी नाड़ी है और इनके नाम क्या है। ये पता ही नहीं मुझे कहाँ है मेंशन किया हुआ। वो नाड़ी कितना होता है, वो क्वेश्चन एक बार भेजना मुझे, मेरे मिलेगा तो ना। हाँ, नाड़ी जो डाल के होता दे- है टोटल इसमें नाड़ी की संख्या पूछा जाएगा तो एक 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 14 हो सकता है, 17 हो सकता है, 3.5 लाख हो सकता है ना। टोटल इसमें लगभग 10 नाड़ी होते हैं नॉर्मली, जो है वो 10 नाड़ी में से ये वो क्वेश्चन आते हैं कि वाम भाग में क्या रहता है, ईड़ा, है ना, दक्षिण भाग में पिंगला, और मध्य भाग में सुषुम्ना नाड़ी। ठीक है। और जैसे हस्ती जिह्वा जो दक्षिण चक्षु में, गांधारी जो है मध्य चक्षुषा, है ना, अलम्बुसा जो है मुख में होता है, इस तरह का जो नाम होता है, वो इस तरह का क्वेश्चन है। या नाम नहीं पूछ रहा ये है, बस कहाँ संख्या भी पूछ है? रहा है ना। ये ये मैंने नोट किया था इस जगह से, आप इसको लिख सकते हो ये चीजें। यस सर। बता रहा हूँ, लिख दो। देखो, कीड़ा तो वाम भाग में रह गया, दक्षिण भाग में पिंगला गया, सुषुम्ना मध्य भाग में। फिर हस्ती जीवा दक्षिण चक्षु में बात आते हैं, तो दक्षिण चक्षु में क्या होता है, हस्ती जीवा नाड़ी, हस्ती जीवा नाड़ी। वाम चक्षु में, है ना, लेफ्ट आई में क्या रहता है, गांधारी नाड़ी। गांधारी जो शकुनी होता है ना, उसके एक आंख तो फूट गया था, है ना, यहाँ शकुनी की। तो उसकी बहन गांधारी, गांधारी के बाएं आंखें जो है, इसके याद रख लो, बाएं आंख ये कम किया। फिर कर्ण के बारे में आते हैं, तो कर्ण दक्षिण कर्ण में है पुष्या, पुष्या नाड़ी, दक्षिण कर्ण में पुष्या नाड़ी। वाम कर्ण में है यशस्विनी, यशस्विनी नाड़ी। लिंग में है, लिंग में कौन सा नाड़ी है, कुहू, लिंग में नाड़ी का नाम है कुहू। मुख में है अलम्बुसा, अलम्बुसा, अलम्बुसा दी क्वाथ कहाँ पढ़े हो, मिला है ये क्वेश्चन तुम्हें? मिला है तुम्हें ये अलम्बुसा दी क्वाथ, कहीं पढ़े हो इसके बारे में? नो सर। सारंग धर्म में ये बनाने क्वेश्चन मुझे मिल सकता है तुम्हें, ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो मिलेगा इस तरह का। अलम्बुसादी के बाद ये वो गलगंड वगैरह वो सब में उसमें दिया जा सकता है अलम्बुसादी के बाद, जाकर आज देख लेना, सारंग धर्म में अलम्बुसादी के बाद। तो यहाँ अलम्बुसा जो है नाम के नाड़ी जो है मुख में होता है ये। और एक है संखिनी नाड़ी, संखिनी नाड़ी मूल स्तन में होता है, मूल स्तन, मूल स्तन, है ना, संखिनी नाड़ी। हो गया ना 10? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, हस्तिज्वा, गांधारी, पुष्या, यशस्विनी, कुहू, अलम्बुसा, संखिनी। ठीक है, टोटल 10 नाड़ी जो होते हैं, 3 नाड़ी तो होता है, पहले 3 नाड़ी संख्या आएगा, फिर 10 नाड़ी ये मैंने बता दिया। 14 जो है वो भी है, 14 भी है, 14 नाम है, शिव संहिता के मत से 14 नाड़ी बताया गया है ना, शिव संहिता के मत से। वो क्या है 14 नाड़ी, ये जो 10 प्रकार नाड़ी अभी जो बताया मैंने, प्लस
4 नाड़ी क्या एक्स्ट्रा है? पयस्विनी, बारुणा, पयस्विनी, बारुणा, शिव उदरी, शिव उदरी, सरस्वती। शिव संहिता के मत से टोटल 14 है। ये 10 प्लस एक्स्ट्रा क्या है? पयस्विनी, बारुणा, शिव उदरी, सरस्वती। पयस्विनी तो पय है, जल है, जल से बारुणा, बारुणा भी जल है ना। उसमें शिव उदरी, शिव के उदर में भी जल रहता है, ऐसे करके याद रखो। सरस्वती जो है, तो सरस्वती के बारे में कुछ स्पेशल है क्या? मेंशन किया है शायद, एक क्वेश्चन में आया था शायद, सरस्वती नाड़ी के सरस्वती बारे में। सरस्वती जो हाँ है वो हाँ पिंगला नाड़ी जो है ना, वो हाँ। सरस्वती के स्वरूप में है। पिंगला नाड़ी का जो है स्वरूप जो है वो सरस्वती की तरह है। और पिंगला नाड़ी के बारे में, सरस्वती के बारे में और कैसे डिटेल्स में नहीं है इसमें। ओके सर। नैसर्गिक चिकित्सा का फादर, सॉरी सॉरी, जल चिकित्सा का फादर क्या है? कौन है? विंसेंट विंस अरे जल चिकित्सा का लुइस कोने। प्राकृतिक उपाय का प्रथम वर्णन किया किसने? विंसेंट प्रिस्निट्ज। प्राकृतिक जीवन की ओर जो पुस्तक लिखे हैं, कौन लिखे हैं? प्राकृतिक जीवन की ओर पुस्तक, ऐसे करके ना है ना, नेचर ऑफ लाइफ, नेचर ऑफ लाइफ ऐसे करके, एडोल्फ जस्ट। अच्छा ये मुझे बताओ कि विष विकार एंड त्वक रोग में कौन से कलर का मूर्ति का यूज होता है? कृष्ण। कृष्ण होता है ना। ब्लैक पॉइजन याद रख लो, ब्लैक पॉइजन, ब्लैक, ब्लैक पॉइजन, ब्लैक स्किन। कृष्ण मूर्ति का ब्लैक, पॉइजन से विष विकार, विष स्किन है ना। रक्तक्षय में, सॉरी सॉरी रक्तक्षय बोल रहा हूँ, आमवात और पक्षवध में लाल मूर्ति का है, लाल मूर्ति का उदरशूल, आम बात और पक्षवध। पक्षवध कहीं रक्तक्षय जो होता है ना, विज्ञान में बताया गया है, तो रक्त से लाल मूर्ति का याद रखना। मस्तिष्क विकार में श्वेत। श्वेत, व्हाइट मैटर होता है ना मस्तिष्क में, व्हाइट से श्वेत है जो। अच्छा, पूर्ण मेघ प्रकाश कौन से चक्र के लिए बोला गया है? ठीक है, मणिपुर नेक्स्ट क्लास में। पूर्ण मेघ प्रकाश मणिपुर चक्र के लिए। ये चक्र के कुछ ऐसे स्टोरी बता दूंगा मैं से, निमोनिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं इसका, है ना। ओके, पढ़ते रहो, जो भी क्वेरी है पूछना।